यूपी में जिस स्पीड से पुलिस गोली चला रही है उसी स्पीड से योगी राज में बुलडोजर भी चल रहा है। पुलिस की गोली अपराधियों को अपने निशाने पर ले रही है तो वही बुलडोजर अवैध निर्माण, कब्जे और अतिक्रमण करने वालों का हिसाब कर रहा है। पिछले 24 घंटे में यूपी के 4 बड़े शहरों में एक्शन हुआ है। लखनऊ, मथुरा, बागपत और बाराबंकी में खूब बुलडोजर चला है। नोएडा में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है। यूपी में बाबा का बुलडोजर कैसे गरज रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में 2 मंजिला बिल्डिंग पर 2 बुलडोजर के साथ एक्शन हुआ। बाराबंकी में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर का आक्रमण हुआ। मथुरा में सड़क पर अतिक्रमण था, बुलडोजर आया तो सीन बदल गया। बुलडोजर की गूंज बागपत में भी सुनाई दी, बुलडोजर यहां भी गरजा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4 बड़े बुलडोजर एक्शन हुए। बुलडोजर लखनऊ में भी चला, मथुरा में भी फुल स्पीड से चला, बागपत में भी दौड़ा और बाराबंकी में भी गरजा। अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया गया। यूपी में बुलडोजर की रफ्तार बढ़ गई है। बुलडोजर फ्रंट पर है और फुल स्पीड में दौड़ रहा है। अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है। करोड़ों की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। दबंग और भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। लखनऊ के कैसरबाग में बुलडोजर चला है। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक ऐसे अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर की कार्रवाई की है जो दरअसल पिछले काफी समय से सील बताया जा रहा है। और जब एलडीए ने इस बात की तस्दीक कर ली कि ये कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से अवैध है, इसका नक्शा नहीं पास है, इसके बाद आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम यहां पर पुलिस और प्रशासन के साथ पहुंचती है और अवैध रूप से बन रहे इस कॉम्प्लेक्स को, जिसमें बेसमेंट भी बनाया गया है, जिसमें 2nd फ्लोर तक काम चल रहा था और फिलहाल 3 महीने से बिल्डिंग सील बताई जा रही है, यहां पर एलडीए ने अवैध निर्माण पर अपना बुलडोजर चलाया है। और जिस तरीके से आप देखिए कि जो अगल बगल की दुकानें हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं और ऊपर की जो शटरिंग थी, ऊपर का जो स्लैब था, उसको पूरी तरीके से एलडीए ने तोड़ा है और इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां पर निस्तनाबूद किया है। एलडीए की तरफ से बताया गया है कि ये पूरी जो मार्केट है, मार्केट सही है, लेकिन जिस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, इस कॉम्प्लेक्स का नक्शा नहीं पास था। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अरमान बशीर बनवा रहा था। बशीर ने लखनऊ में बीचों बीच कैसरबाग की मार्केट में बिना परमिशन बेसमेंट खुदवा दिया। 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स भी बनवा दिया। पर बशीर ये भूल गया कि ये यूपी है, वो भी राजधानी लखनऊ, और अब यूपी में योगी राज है। योगी राज में अवैध कामों पर एक्शन होना तय होता है, वो भी फटाफट। तो यहाँ भी हुआ। 2 बुलडोजर बुलाए गए, 12 घंटे एक्शन हुआ और अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का पूरा सीन बदल गया। कैसरबाग मार्केट में शुभम सिनेमा के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया। बिल्डिंग 3000 स्क्वायर फीट में बनाई जा रही थी। बिल्डिंग में बेसमेंट के साथ 2 मंजिल भी बन गई, 3 मंजिल और बननी थी। बशीर ने कॉम्प्लेक्स के लिए एलडीए से परमिशन भी नहीं ली, ना ही नक्शा पास करवाया, ना ही बिजली का कनेक्शन मिला था। आप कैसरबाग का इस इलाके को देखिए। कैसरबाग का ये इलाका काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मेन मार्केट का इलाका है। लखनऊ का जो मशहूर शुभम सिनेमा हॉल है वो भी यहीं के बगल में है और मेन मार्केट में ये जमीन है, बेशकीमती जमीन है। अब इस जमीन को कौन किस तरीके से अपना पास लेने की कोशिश करता है, अपना बताने की कोशिश करता है, क्योंकि जिन लोगों की ये जमीन है वो बेसिकली बिल्डर बताए जा रहे हैं। अब वो अपना पक्ष किस तरीके से एलडीए के पास रखते हैं, उनकी बात को एलडीए किस तरीके से सुनता है या नहीं सुनता है, लेकिन फिलहाल अवैध रूप से बन रही इस कॉम्प्लेक्स को फिलहाल एलडीए ने जमींदोज किया है। और योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गलत काम करेगा, अवैध निर्माण करेगा, तो उसकी बिल्डिंग का इसी तरीके का हश्र होगा। ऐसा नहीं है, ये बुलडोजर ऐसे ही चला दिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले एलडीए ने बकायदा इसका पेपर वर्क पूरा किया। एलडीए ने बिल्डर बशीर को कई नोटिस जारी किए। बाद में ये केस एलडीए कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने अवैध बिल्डिंग को गिराने का आदेश दे दिया, जिसके खिलाफ बशीर ने कमिश्नर कोर्ट में
अपील की। कमिश्नर कोर्ट ने बशीर की अपील को खारिज कर दिया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात रहे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलने से आसपास भी कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। क्या बना रहे थे? कॉम्प्लेक्स बना रहे थे? क्या बना रहे थे? शायद कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे कुछ। नक्शा नहीं पास था, क्या समस्या थी? दूसरे की टांग में हम टांग अड़ाते नहीं, हम पूछते पाछते नहीं, कोई कुछ कर रहा है। आप लोगों का भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ? हाँ, हमारे शटर तोड़ गए, शटर तोड़ गए, ये अलमारी तोड़ गए, अंदर का सब सामान नुकसान कर गए। अब क्या करें? आपने कहा नहीं उनसे कि भाई हमारी दुकान तो ठीक है, उसको? हाँ, दुकान आप हटिया हटा दिया मुझे। कैसरबाग मार्केट में जिस जमीन पर यह इमारत बनाई जा रही थी, वो करोड़ों की बेशकीमती जमीन है, जिस पर अवैध निर्माण हटा दिया गया। लखनऊ में बुलडोजर तो चला ही, साथ ही लखनऊ से सटे बाराबंकी में भी 2 जगहों पर बाबा का बुलडोजर एक्शन मोड में है। बाराबंकी सिटी के पास पलहरी और प्रतापगंज में रियल एस्टेट कंपनियों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया। फिर इन जमीनों पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर दी। यही प्लॉट्स लोगों को बेचे जा रहे थे। पलहरी में राइजिंग ब्रदर्स रियल एस्टेट ने कब्जा किया, वहीं प्रतापगंज में अर्बन डोर इंफ्राटेक ने कब्जा जमाया। ये जमीन सरकारी है और रास्ते और खलिहान के नाम दर्ज है। यूपी में सरकारी जमीन पर कब्जा कहीं भी हो, किसी ने भी किया हो, योगी ने सख्त ऑर्डर दे रखा है। हर हाल में सरकारी जमीन कब्जा मुक्त होनी चाहिए। अवैध कब्जे की शिकायत हुई, नाप हुई तो पता चला जो प्लॉट बेचे जा रहे हैं वो सरकारी जमीन पर कटे हैं। फिर जो हुआ वो अवैध कब्जेदारों को नहीं पता था। योगी के अधिकारी पहुंचे, साथ में बाबा का बुलडोजर भी पहुंचा। एक एक कब्जे पर बुलडोजर चलने लगा। पहले अवैध प्लॉटिंग की बाउंड्री वॉल गिराई गई, फिर पिलर उखाड़े गए, फिर काटे गए प्लॉट्स की नींव को ध्वस्त कर दिया गया। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया गया। ऐसा ही एक्शन पलहरी और प्रतापगंज दोनों जगहों पर हुआ। अवैध प्लॉटिंग का नामो निशान मिटा दिया गया। रियल एस्टेट कंपनियों को प्रशासन ने सख्त वार्निंग भी दी है। सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा किया तो एक्शन और भी सख्त होगा। साथ ही प्लॉट खरीदने वालों से भी अपील की गई, प्लॉट खरीदने से पहले तहसील में जमीन की पूरी जानकारी जरूर ले लें। बुलडोजर एक्शन के दौरान प्रशासन की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी मौजूद रहे। लखनऊ और बाराबंकी में बुलडोजर चला ही, साथ ही बाराबंकी से 458 किलोमीटर दूर मथुरा में भी बाबा का बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ा। बुलडोजर के सड़क पर निकलने से ही अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। मथुरा के छाता कस्बे में लोगों ने सड़क पर अवैध कब्जा जमा लिया। कई लोगों ने अपनी दुकानें सड़क पर सजा ली, लकड़ी के खोखे लगा लिए, सड़क किनारे बिना परमिशन होर्डिंग्स लगा दी। नगर पंचायत की तरफ से कई बार अवैध कब्जेदारों को वार्निंग दी गई, अतिक्रमण खुद हटाने को कहा गया, पर लोग नहीं माने। फिर क्या था, नगर पंचायत की टीम निकली, बुलडोजर लेकर निकली, तब दुकानदार खुद अपना सामान समेटने लगे, सड़क पर दौड़ने लगे। टीम ने अस्थायी दुकानों को सड़क से हटा दिया, अवैध होर्डिंग्स को बुलडोजर से गिरा दिया, होर्डिंग्स को जब्त भी कर लिया गया। इस दौरान प्रशासन की टीम के साथ पुलिस भी मौजूद रही। मथुरा से 204 किलोमीटर दूर बागपत में भी बुलडोजर चला, वो भी खूब चला। 2 जगहों पर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। पहला बुलडोजर चांदीनगर थाने इलाके के खट्टा प्रहलादपुर गांव में चला तो दूसरा बुलडोजर एक्शन रटौल कस्बे में हुआ। दोनों जगहों पर कई घरों को ध्वस्त कर दिया गया। खट्टा प्रहलादपुर गांव में ग्राम समाज की जमीन पर कई घर बने हुए थे, जिनमें मान सिंह, फूल सिंह, चरण सिंह, ओमवती, संजू के घर थे। वहीं ग्राम प्रधान क्षमा देवी का मकान भी बना हुआ है। लोगों ने इसे खसरा नंबर 2399 के पट्टे की जमीन बताई। तहसील प्रशासन ने कई बार कब्जेदारों को नोटिस दी है, पर कब्जा नहीं हटा। इस बार प्रशासन की टीम 3 थानों की फोर्स के साथ पहुंची और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। ग्राम प्रधान क्षमा देवी का मकान कोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण छोड़ दिया गया।
वहीं रटौल कस्बे में रास्ते की जमीन पर 5 घर बने थे। इसमें नफीस, मोमिन, वरीसा, इदरीश, साबुद्दीन शामिल थे। तहसील प्रशासन ने कब्जेदारों को नोटिस जारी किया था। 6 नवंबर तक कब्जा हटाने का ऑर्डर दिया था। नोटिस टाइम खत्म होने के बाद प्रशासन की टीम पहुंची। एक एक कर 5 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। बाद में प्रशासन ने कब्जेदारों को बचा कब्जा हटाने के लिए 3 दिन का और समय भी दिया। बुलडोजर एक्शन के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। दिल्ली से सटे नोएडा में भी 22 सेक्टरों में अवैध कब्जे पर जल्द ही बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। कब्जेदारों को नोएडा अथॉरिटी पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है।